ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 10 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज वृद्धि अष्टमी तिथि है। आज अनवष्ट का श्राद्ध किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:28 से सायकाल 4:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शौहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज की शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:54 से दोपहर 2:05 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपके, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरों में कमी निकालना या दूसरों से शिकायत करना, दूसरों में कमी निकालना या दूसरों से शिकायत करना, उससे अच्छा क्या है महाराज? उससे अच्छा है खुद को बदल लेना, खुद को बदलने पर फोकस कर देना। दूसरों में कमी नहीं निकालना, दूसरों से शिकायत नहीं करना, अपने को खुद को बदल लेना। अपने स्वयं के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अपने स्वयं के बारे में अच्छा ही देखना चाहिए। जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा ही घटित हो जाएगा। समाधान, मीठी रोटी और लाल कपड़े का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में हो रहे बदलावों से घबराना नहीं है। जो चेंजेस हो रहे हैं लाइफ के अंदर, जो चेंजेस हो रहे हैं, कैरियर में चेंजेस दिख रहे हैं, उनसे आपको घबराना नहीं है। ध्यान रखें, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चेंजेस ऑलवेज फॉर बेटर, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। अपनी लाइफ के सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे, सही दिशा में प्रयास करना होगा। यू हैव टू पुट
100% efforts in the right directions. समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपने दिन को सफल बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दे। इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेस पर्सन, तो आपने हर दिन को सफल बनाने की दिशा में आपको काम शुरू कर देना होगा। आपका जो हर क्षण है, हर पल है, बेशकीमती समय है, उस बेशकीमती समय को, पल को, लम्हे को अगर मगर किंतु परंतु इन शब्दों के बीच में खराब मत करना। मौसमी बीमारी से बचना। समाधान, अनार के फल का दान करना। ओल्ड एज होम में दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में, मनमोहन अलवर से जुड़े हैं, अपने पोते के लिए पूछना चाहते हैं, पूछिए। मनमोहन जी प्रश्न पूछें। हाँ जी, मैं अलवर से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। वो इसकी शादी नहीं हो रही है, क्या चक्कर? देखिए, जहाँ तक आपके बालक की पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्चे को गुरु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वह अष्टम भाव, छठे भाव में चला गया, शत्रु भाव में चला गया है। इसके विवाह का जो योग बनता है वो इस साल नवंबर 2026 के पश्चात इसका 200% योग बनता है। इसी साल में 21 नवंबर 2026 के पश्चात में इसका योग बनेगा। संबंध जो तय है वो भी जून के बाद में इसका संबंध तय हो जाएगा। इस साल नवंबर दिसंबर के सावों में इसका विवाह हो जाएगा। आप चिंता न करें, इसकी जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन इसकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। अंगारक योग बनाते हुए कालसर्प दोष है। तो ऐसे जातकों के जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होता, हर काम में अड़चन आती है, रुकावट आती है। एक बार उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराइएगा। बच्चा मांगलिक नहीं है, लेकिन इसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है, इसलिए मंगल की शांति कराएं। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में प्रतिदिन जलाना है। एक पीला पुखराज येलो सफ़ायर इंडेक्स फिंगर में तर्जनी में 5.25 रत्ती का सोने के अंदर गुरुवार के दिन धारण करें। अभी कोई अच्छे दिन देख के, एक पास में आपके कोई कृष्ण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, तो वहाँ पे जब दूल्हा बनते हैं, साफा लगाते हैं, तो एक कलंगी लगाते हैं। वो एक नई कलंगी बाज़ार से ख़रीद लेना और पीले रंग का प्रसाद और पीले रंग के फल विष्णु मंदिर में चढ़ा देना, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे पोते के विवाह में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हों। बहुत जल्दी आपको सुखद समाचार आप हमको देंगे कि आपके पोते का विवाह तय हो गया है। ये उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। राधेश्याम जी जुड़े हैं अलवर से, अपने बेटे वैभव के लिए पूछना चाहते हैं, पूछिए राधेश्याम जी। बच्चे का नाम वैभव है और 7:51 सायंकाल जन्म है गाजियाबाद का। 18 जनवरी 2000 सुबह 7 ना शाम को रात शाम को 7:51। हाँ, गाजियाबाद का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये साहब, विवाह कब होगा, क्योंकि लड़का तो वो नारी को मिलती है। क्या चीज? रिश्ते बैठती है तो नारी को, लड़कियों में नारी को 3-4 दिन से आए, लड़कियों पर आ रही, तो रिश्ता कब होगा वो बताइए थोड़ा सा। तो लड़की से कोई मिलान किया है क्या? कई वक्त बताया पत्नी से। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो बगैर योग के कभी विवाह नहीं होता है और नाड़ी दोष को टालना चाहिए। इस विशेष तौर पर यदि एक ही नक्षत्र में बच्चे जन्म जाते हैं और उनका विवाह हो जाए तो ऐसे बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए नाड़ी दोष को टालना पड़ता है। विकलांग बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये बच्चा मांगलिक है आपका और मंगल का असर है और इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि नीच राशि का है। तो जब भी आप इसका विवाह करेंगे, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही इसका विवाह करेंगे। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है
और शनि इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी है और अपनी नीच राशि में बैठा है, जो विवाह सुख में कमी करता है। इसलिए जब भी आप इसका संबंध तय करें, ढंग से संबंध तय करें। मेरे हिसाब से इसके विवाह का जो योग है वो अगस्त 2026 के पश्चात में बनता है, इस साल के अंत में। नहीं तो अगले साल की शुरुआत का जो समय रहेगा 2027 का, वो इसके विवाह का सही समय रहेगा। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके घर में पितृदोष भी है तो पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए और इस बच्चे को बोलिए काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करे और जो है शनिवार को शनि मंदिर में जाए, दर्शन करे, तेल चढ़ाए, सुंदरकांड का पाठ करे, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। एक पीला पुखराज जो है वो 5.25 रत्ती का सोने में इंडेक्स फिंगर में तर्जनी मूल में धारण करें। इस साल के अंत में इसके विवाह होने की संभावना है। ब्रिजबाला अलवर से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछिए ब्रिजबाला। जी पंडित जी, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। मैं अपने बेटे से पूछी थी कि शादी के बारे में। बेटे के विवाह के बारे में क्या पूछना है? इसकी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। शादी नहीं हो रही? ये कर नहीं रहा, मन नहीं बन रहा इसका। अच्छा, कर नहीं रहा। देखो ऐसा है, दो चीज़ें हैं ब्रिजबाला। एक तो आपके बच्चे का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं पैदा होते ही 27 दिन के जो मूल आए थे वो आपने मूल विधिवत शांति कराए होंगे। यदि आपने मूल शांत नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करवा लीजिएगा। समझ गए आप? मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराइए, नहीं तो 70 साल का हो जाएगा, जीवन में कोई कष्ट रहेगा तो उसके पीछे ये मघा नक्षत्र है। बाकी अभी वर्तमान में इसको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में भी शुक्र का अंतर आया है। इसके विवाह का योग इसी वर्ष पिछले महीने 5 जनवरी से बनना शुरू हुआ है और फिर 10 साल की अगले साल की 10 साल की चंद्रमा की महादशा इसको शुरू हो रही है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका विवाह तय होता हुआ दिख रहा है। अगस्त से पहले पहले अगले 6-7 महीने में समय सुधरता है तो सोच भी सुधरती है। कई बार लगता है कि अरे शादी ऐसी होती तो मुझे विवाह करना ही नहीं, फिर अचानक कोई अच्छा ऑप्शन सामने आ जाता है, बच्ची पसंद आ जाती है तो बच्चे को लगने लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। आप एक बार मघा नक्षत्र की शांति कराइए और जो है वो निश्चित तौर पे इस बच्चे के विवाह के योग इस वर्ष बने हुए हैं, अभी जनवरी से बनने शुरू हुए हैं। जो अभी उपाय बताया था, एक कलंगी, नई कलंगी लेकर जो साफे के ऊपर बांधते हैं, विष्णु मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पर कलंगी चढ़ाइएगा, प्रसाद चढ़ाइएगा, पीले फल चढ़ाइएगा, भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे पुत्र के विवाह में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो। ये प्रार्थना करके वो कलंगी वहीं छोड़ के आ जाइएगा। निश्चित तौर पर आपके पुत्र में विवाह में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, पुत्र के मन का जो मानस है, उन सब को बदलते हुए आप देखेंगे और जल्दी ही आज इसी साल में आप शुभ सूचना देंगे आपके पुत्र के विवाह की और फिर हम जीवने आएंगे आपके अलवर। आप निश्चिंत रहो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हैं हमारे दर्शक। तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपेक्षा अपने आप से रखो, आशा अपने आप से रखो, होप अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। अपेक्षा अपने आप से रखनी है, किसी और से नहीं रखनी है महाराज। और जिस दिन आपने इस फलसफे को मान लिया, सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते देर नहीं लगेगी। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं बोला, मैं उसके लिए इतना करता हूँ, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जीवन में यही सबसे बड़ा दुख है। छोड़ दो इसको, अपना काम करो, बाकी किसी से कोई आशा नहीं रखनी। डू यूर बेस्ट, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई तेल मिश्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज बड़ी प्लानिंग करने और फैसले लेने के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन सही है। वाड़ी पर
संयम रखना होगा। समाधान, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज दिल बड़ा रखो और अकल छोटी रखो। दिल को तो रखो बड़ा और अकल को रखो छोटी। नौकरी बिजनेस में दिन ठीक ठाक गुजरेगा, शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, अच्छे से भी अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। तो डू योर बेस्ट। क्रोध करने से बचना होगा। समाधान, लाल रंग की गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए मन को पक्का करना होगा। मन को पक्का करना होगा, तभी आज का दिन अच्छा रहेगा। समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। कोई बीमारी परेशान कर सकती है। समाधान, पानी वाले नारियल हनुमान मंदिर में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कि आज का दिन सुख प्रदान करने वाला दिन रहेगा। आगे बढ़ने के कोई अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। बोलते समय सावधानी रखनी होगी। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में, मणि मोहन उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। बोलिए मणि मोहन जी। गुरुजी नमस्कार। मणि मोहन जी, हाँ नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रश्न पूछें। गुरुजी, मेरा बेटा के बारे में पूछना था। ये बेटे का जन्म कहाँ का है? मेरे बेटा का जन्म है ऋषिकेश में, उत्तराखंड। उसका जन्म तिथि है 21/4/2004। हाँ। समय 4:58 दोपहर का। दोपहर का। प्रश्न क्या है? गुरुजी, मैं उसका बारे में जानता हूँ, उसका करियर का बारे में, और आगे क्या सरकारी जॉब वगैरह निश्चित है। देखिए, ऋषि, आपका नाम भूल गया मैं। देखिए, आपकी जो बच्चा है उसकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। एक तो 21 अप्रैल सन 2004, 1658 ऋषिकेश। तो इस बच्चे का जो जन्म है, उस जन्म के अनुसार इसका हमें लगता है कि इसकी कुंडली में अमावस का जन्म है या अमावस के आसपास का जन्म है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठ जाता है तो उसको अमावस योग बोला जाता है। तो ऐसी जो अमावस युति होती है, सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर, हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य उदय होता है तो चंद्र अस्त हो जाता है, और चंद्र उदय हो तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो इसको अमावस योग बोलते हैं। उसके साथ में राहु और बैठ गया है, तो राहु सूर्य चंद्र की युति बनी हुई है। बुध भी है, राहु सूर्य साथ हो तो सूर्य ग्रहण, राहु चंद्रमा साथ हो तो चंद्र ग्रहण। तो ये 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दोनों कुंडली में एक साथ बने हुए हैं, वो भी अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो हमें इस बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कालसर्प दोष है तो आपको नासिक या उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे इस पूजा का विधान बताया गया है। तो एक बार इस बच्चे की कालसर्प दोष की शांति, और जो है वो अमावस तिथि जब आवे
तो अमावस तिथि पे अमावस जैसे मूलों की शांति होती है, वैसे ही अमावस तिथि पे शांति होंगी। सूर्य चंद्रमा की यथाशक्ति जाप होंगे, और जब भी सूर्य ग्रहण आए या चंद्र ग्रहण आए, उन दोनों ग्रहण का प्रभाव बच्चे के ऊपर विशेष रूप से पड़ेगा। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। गले के अंदर एक मुखी रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष इसके गले में हमेशा डाल के रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा अभी 20 फरवरी को ख़त्म हो रही है, और फिर 18 साल की राहु की महादशा शुरू हो रही है। राहु सर्प जैसे चलता है ऐसे लाइफ में फ्लक्चुएट करता है। कुंडली अच्छी है, कैरियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हेल्थ सेहत एक क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो इस बच्चे की सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रहण योगों की शांति कराएं, अमावस्या की शांति कराएं, और उसके साथ में जो कालसर्प दोष की विधिवत शांति करानी आवश्यक रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको हर काम सावधानी से करना होगा, लिमिट में करना होगा। जोखिम पूर्ण कार्यों में सावधान रहे, रिस्क फैक्टर वाले काम में ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने देना, तूल मत देना। समाधान, 1 रुपए के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आगाज तो कर, आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। किस्मत के सितारे बुलंद होते देर नहीं लगेगी। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठा पान दोस्त को खिलाइएगा, दोस्त भी खुश, आप भी खुश, दिन भी अच्छा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, सोच और व्यवहार दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। आपकी सोच को, आपके थॉट्स को और आपके एटीट्यूड को, आपकी नेचर को बैलेंस करके रखने की आवश्यकता है। काम में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से ही फायदा होगा। गो स्लोली स्लोली। ज़्यादा बोलने की आदत है तो कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, चावल मूंग पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप अपने हर काम में नंबर 1 आने की आशा रखते हैं, कामना रखते हैं? क्या आप अपने हर काम में परफेक्शन चाहते हैं? क्या ऑफिस में नेम एंड फेम बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है? प्रातः स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। प्रातः स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें। लाल पुष्प अर्पण करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। रुई में थोड़ा इत्र छिड़क कर हनुमान जी महाराज को इत्र अर्पण करें। प्रसाद में गुड़, चना और मीठे पुए का भोग लगाएं। ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के पश्चात आरती करें, पुष्पांजलि करें। इत्र वाली रुई को अपने दाहिने कान में लगा लें। गुड़, चने और मीठे पुए का प्रसाद ग्रहण करके अपने कार्य पे निकल जाइए। बनेंगे ऑलराउंडर, हर कोई रहेगा आपसे इम्प्रेस। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।